हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 3 तरीके के नाश्ते जो झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, जो मेरी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरीके की नए नए नाश्ते की रेसिपी की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो हमने कुछ पालक को ले लिया है, इसे हमने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसको हमें बड़ा बड़ा कट कर लेना है और एक मिक्सिंग जार में डालकर इसको हम बारीक पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसका एक पतला सा पेस्ट बनाकर हम तैयार करेंगे। तो हमने सारी पालक को पीसकर रेडी कर लिया है, इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम एक कद्दूकस ले लेते हैं। ये हमने बड़े छेद वाला कद्दूकस लिया है और आलू को हमने पहले ही छील लिया था। अब इसको हमें इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से क्रश कर लेना है। तो इसको हमें इसी तरीके से दबाते हुए कद्दूकस करना है ताकि हमारे आलू की जो लच्छे हैं वो लंबे लंबे निकल कर आएँ। तो हमने एक आलू को कद्दूकस कर लेना है और प्याज को हम बड़ा बड़ा कट करेंगे। तो आलू हमारा कद्दूकस होकर रेडी है, इसे हम साफ पानी से धोकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं। एक गाजर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। प्याज को हमने छील लिया है, अब इसको हम 2 टुकड़े कर लेते हैं और इस तरीके से हम पतला पतला काट लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल पतला भी नहीं काटना है, हल्का सा मोटा रखना है। इस तरीके से हमें इतने बड़े लच्छे चाहिए इस प्याज की। तो देखिए, इस तरीके से हम प्याज के सारे लच्छे खोल लेते हैं। इसी तरीके से हमें पूरे प्याज को कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो अगर कद्दूकस करके आलू को नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसे बिल्कुल पतला पतला काट कर डाल सकते हैं। मैं इसलिए कद्दूकस करके डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ये सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उनको इसी तरीके से नए नए तरीके से उनको खिलाती रहती हूँ। अब हमें पालक में 1 बड़े कप के करीब सूजी को डाल दिया है, उतना ही हम बेसन ऐड करेंगे। अब इसमें हमने कद्दूकस जो गाजर और आलू को किया था उसको डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी काली मिर्च भी पिसी हुई ऐड कर देंगे। खटाई के लिए अमचूर पाउडर ऐड कर देते हैं और एक मैंने हरी मिर्च, इसको हमने पतला पतला कट कर लिया है, इसको भी हम डाल देते हैं। और हमने कुछ लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया था, उनको डाल देंगे। अब बारीक कटी हुई हरी धनिया भी डालकर हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, इसका हमें थिक बैटर ही रेडी करना है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हम इसमें नमक और ऐड कर देते हैं। प्याज को हम अभी ऐड नहीं करेंगे, उसको हमें बाद में ऐड करना है, क्योंकि अगर प्याज को हम अभी ऐड कर देंगे तो नाश्ता बनाते समय प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसको हम जब नाश्ता बनाएंगे तभी ऐड करेंगे। तो अब इसको मिलाकर हम थोड़ी देर ढककर रख देंगे ताकि इसमें जो सूजी है वो हमारा अच्छे से फूल जाए। और इसमें हमने बेसन बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे हमारा नाश्ता अच्छे से बनकर रेडी होगा। तो अब इसमें हम प्याज को ऐड कर देते हैं। सूजी हमारा अच्छे से फूल चुका है, अब इसको भी हम इसी में मिला लेंगे ताकि हम जब नाश्ता बनाएंगे तो उसमें प्याज का अच्छे से क्रिस्पीपन आए, तो जिससे नाश्ता और भी टेस्टी लगेगा खाने में। तो इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। चलिए अब हम नाश्ता बना लेते हैं। तो हम एक पैन ले लेते हैं, आप चाहें तो तवा ले सकते हैं। अब इस पर हम चम्मच से थोड़ा सा ऑयल लगा दे रहे हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को बिना ऑयल का भी बना सकते हैं। जो लोग ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो ऑयल को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मिक्सचर को हमें लेते हुए इस तरीके से फैला देना है। मैं इसे छोटी साइज में बना रही हूँ, आप चाहें अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जिस आकार देना चाहते हैं उतना सा इसको बना सकते हैं। तो मैं एक बार में 2 से 3 नाश्ते को बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। इसे बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। सारे नाश्ते झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो 2 नाश्ते को हमने फैला दिया है, इसी तरीके से हम तीसरा नाश्ता भी इस पर फैला देते हैं। अगर आप इस मिक्सचर में
अपने पसंद से कोई भी मसाला या सब्जी और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने सभी नाश्ते को फैला दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर तक पकने देते हैं। जब ये एक साइड से सिक जाएगा तो इसकी हम पलटी कर देंगे। तो ये एक साइड से अच्छे से सिक गया है। तो अब इस नाश्ते को हम पलट देते हैं। कितना अच्छा एक साइड से सिक कर रेडी हुआ है। इसमें हम बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अलट पलट करते हुए इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारा नाश्ता बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। हरी धनिया की चटनी के साथ भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन आप चाहें तो अगर बिना चटनी के भी ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने सारे नाश्ते को बना लिया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसे हम मीठे दही के साथ सर्व कर रहे हैं, जिसके साथ ये नाश्ता और भी टेस्टी लगता है। तो देखा कितनी सॉफ्ट अच्छे से बनकर ये रेडी हुए हैं। अब चलिए हम दूसरा नाश्ता भी बना लेते हैं। वो भी बनाने में बहुत ही आसान है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। सभी नाश्ते बनाने में बहुत ही इजी हैं। देखा ये नाश्ता कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से हम दूसरा नाश्ता भी झटपट बनाकर तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को हम मूली से बनाने वाले हैं, जो 5 मिनट में झटपट बनकर तैयार होता है। तो जिसके लिए मैंने चावल को पहले ही फूलने के लिए डाल दिया था। तो इसे मैंने 3-4 घंटे पहले फूलने के लिए डाल दिया था। ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसका हम पानी अलग कर देते हैं और इसे एक मिक्सिंग जार में डालकर इसको हम बारीक पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि इसका बैटर हमें ज़्यादा ना तो पतला चाहिए और ना ही एकदम थिक। तो इस तरीके से हम पानी डालते हुए इसको पतला सा पीस कर रेडी कर लेंगे। तो हमारा सारा चावल पिसकर अच्छे से रेडी है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जार में जो मिक्सचर रह गया है उसमें हम थोड़ा पानी डालकर उसको भी इसी में डाल देंगे। अब हम 2 मूली को ले लेते हैं। इन्हें मैंने पहले ही अच्छे से धोकर साफ़ करके रखा हुआ है। अब हम मूली को छील लेते हैं और इस मूलियों को हमें कद्दूकस करना है। इसे हमें बारीक वाले कद्दूकस से ग्रेट नहीं करना है। इसे हमें बड़े छेद वाले कद्दूकस से ही कद्दूकस कर लेना है। तो मूली को हमने छील लिया है। दूसरी मूली भी हम छील कर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों ये नाश्ता भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। इस नाश्ते में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इन नाश्तों को आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकते हैं, या सुबह के समय या शाम की चाय के साथ भी इन नाश्तों को बनाकर खा सकते हैं। ये झटपट तैयार होने वाले नाश्ते हैं। तो हमने मूलियों को छील लिया है। अब इनको हम बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि कद्दूकस करने में आसानी होगी, क्योंकि मूली हमारी ज़्यादा लंबी है। तो हम बड़े छेद वाला कद्दूकस ले लेते हैं और इनसे हम दोनों मूलियों को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो हमने एक मूली को कद्दूकस कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी मूली को भी कद्दूकस कर लेना है। इस नाश्ते में हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर की 2-4 बेसिक चीज़ों से ही ये नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने सारी मूली को कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। इस तरीके से दोनों हाथों से दबाते हुए इसका हम पानी निकाल देते हैं। आप चाहें तो इसे कपड़े में रखकर भी उससे अच्छे से इसका पानी निचोड़ सकते हैं। अब चावल का जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें इस मूली को हमें डाल देना है। अब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे, जिससे ये नाश्ता और भी टेस्टी लगेगा। तो अभी हम मूली को इस तरीके से मिला दे रहे हैं। अब हमने एक प्लेट में थोड़ा सा अदरक लिया है, 4-5 लहसुन की कलियां ली हैं, 2 हरी मिर्च ली हैं। इनको हमें दरदरा कूट लेना है। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस नाश्ते को खाने के लिए हम एक चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी हरी धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, थोड़ी सी मूंगफली के दाने लिए हैं। अब इसमें हम
थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल डाल देते हैं। अगर आपके पास फ्रेश कच्चा नारियल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच मैंने दही ऐड किया है। नमक स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर देंगे। ये चटनी दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको हमें पीस लेना है। तो चटनी हमारी बनकर रेडी है। अब इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें एक तड़का लगा देंगे। तो तड़के के लिए मैंने थोड़ी सी राई डाली है और थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसमें तड़का लगा देंगे, जिससे ये चटनी और भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो चटनी हमारी रेडी है। इस तड़के को हम सारी चटनी में अच्छे से मिला देते हैं। अब हम नाश्ता बनाने के लिए मिक्सचर को रेडी कर लेते हैं। तो इसमें मैंने पहले मूली ही ऐड किया था। अब इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हम हल्दी पाउडर ऐड कर ले रहे हैं और नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। आप चाहें इस नाश्ते को हरे धनिए की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अब इसको मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम मिलाकर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, इसमें मैंने 2-4 चीज़ें ही यूज की हैं। ज़्यादा मसालों की हमें इस नाश्ते में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी है। अब हमने एक पैन ले लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप इस नाश्ते को भी बिना ऑयल के बना सकते हैं। अब इसको हमें हाथों से इस तरीके से अच्छे से फैला देना है। आप चाहें चम्मच से भी फैला सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथों से फैलाया है। आप इस नाश्ते को जितनी बड़ी साइज़ में या छोटी साइज़ में बनाना चाहते हैं उतनी साइज़ में इसको बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। इसको हमें मीडियम टू लो पर ही सेकना है, जिससे ये अच्छे से सिक कर तैयार होगा। तो इसे ढककर हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से रख देंगे। तो ये एक साइड से अच्छे से सिक गया है। अब इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि ये नाश्ता दोनों तरफ से अच्छे से पककर तैयार हो। तो अब हम इसको पलट देते हैं। तो देखो एक तरफ से कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को तैयार कर लेना है। तो एक नाश्ता हमारा सिक कर रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बनकर तैयार भी होता है। अब हम दूसरा नाश्ता भी इस तरीके से फैला देते हैं और इसको भी हम अलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारे सारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। इसको भी हम अलट पलट करके सेक ले रहे हैं। तो देखा दोस्तों, इसे बनाना कितना इजी है। कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस नाश्तों को आप झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इसको भी हम कवर कर देते हैं और इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये नाश्ता दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो इसको भी हम पलट देते हैं। ये नाश्ता भी हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हम तीसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेंगे। वो भी नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इस नाश्ते को अपने घर में बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। हम तीसरे तरीके का नाश्ता भी बनाकर तैयार करेंगे। वो नाश्ता भी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो गजब का लगता है। तो तीनों नाश्ते हमारे बहुत ही गजब के हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। इस नाश्ते को हम चावल के आटे से बनाने वाले हैं। तो इसमें हमने 1 कप चावल का आटा लिया है और आधा कप इसमें बेसन ऐड करेंगे और उससे थोड़ा कम इसमें हम सूजी ऐड कर देते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं और एक मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है और 1 टमाटर ऐड करेंगे। इसका मैंने अंदर का बीज वगैरह निकाल दिया है और इसको हमने बारीक कट कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छे से मिला लेना है। इसमें हम एक बार में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसका हमें थिक सा बैटर रेडी करना है। इस तरीके से
तो हमारा बैटर बन गया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो नमक इसमें हम स्वाद के अनुसार ऐड कर देते हैं। अब कलर के लिए थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें दरदरी कुटी हुई आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब खटाई के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें हम जीरा डाल देते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद का भी इसमें मसाला कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी है। अब हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए कितना थिक हो गया है, क्योंकि हमारा चावल का आटा वगैरह सूजी अच्छे से फूल गया है। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर ले रहे हैं। तो अब हमारा बैटर अच्छे से रेडी है। तो अब गैस पर हम एक पैन ले लेते हैं। आप चाहें तो तवा भी ले सकते हैं। तो इस पर इस तरीके से ब्रश से थोड़ा सा हमें ऑयल लगा देना है और इसको हमें इस तरीके से फैला देना है। तो इसे चमचे से ही हम इस तरीके से फैला दे रहे हैं। इसको भी आप अपनी पसंद से जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं उस साइज़ का बना सकते हैं। अब इसको हमें 1 मिनट के लिए इस तरीके से कवर कर देना है, ताकि हमारा नाश्ता जल्दी से सिककर तैयार हो जाएगा। अब इस पर भी हम थोड़ा सा 2 बूंद के करीब ही समझ लीजिए, हम इस पर ऑयल लगा देते हैं। अगर आप ऑयल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं तो बिना ऑयल के भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक साइड से सिक गया है तो इसको पलट देते हैं। तो हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी सारे नाश्तों को भी बनाकर तैयार करेंगे। तो दूसरा नाश्ता भी हमने अच्छे से फैला दिया है। इसको भी हम कवर करके पलट पलट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, हमारे तीनों नाश्ते बनाना कितना आसान था। तीनों नाश्ते खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इन नाश्ते को किसी भी समय बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हमारा देखा दोस्तों कितना सारा नाश्ता बनकर झटपट रेडी हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।